हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर वी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर वी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी को फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों से संबंधित तथ्य को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, आज फिजिक्स में हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर करके बनते रहते हैं, न्यूमेरिकल में भी और डेरिवेशन के लिए भी ये टॉपिक आपको अक्सर करके पूछ दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर। धारावाही ऋजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ए बी एक धारावाही चालक है जिसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है। ये करंट आई प्रवाहित हो रही है और इस धारावाही चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पी से इस धारावाही चालक पर हमने लंब ओ पी खींच दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम का हम उपयोग करते हैं। तो एक तरह से ये टॉपिक बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से भी संबंधित है। तो इसमें हम, जैसा कि बायो-सेवर्ट लॉ में देखा जाता है कि धारावाही चालक खंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है। तो इस धारावाही चालक का छोटा सा खंड सी डी लिया है हमने, जिसकी लंबाई dl है, और इस चालक खंड की बिंदु P से दूरी x है। चालक खंड इतना छोटा है कि कोण सी डी पी, जिसको हम थीटा दिखा रहे हैं, और कोण ओ सी पी, दोनों कोण बराबर होंगे या बराबर माना जा सकता है। इस बिंदु C से लंब डाल दिया हमने DP पर, ये लंब है CE। अब अगर ये कोण CDE थीटा है तो कोण ADP 180 माइनस थीटा होगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता है उसमें धारा I है और चालक खंड की लंबाई dl है। चालक खंड से बिंदु P की दूरी, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या होगा कि चालक खंड से बिंदु P की दूरी हमने x लिया है, x है, और चालक खंड dl तथा इस चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण क्या है, 180 माइनस थीटा है। तो क्या लिखेंगे, तथा dl को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। चालक खंड ये dl है, चूंकि चालक खंड की दिशा जिधर धारा की दिशा होती है उधर माना जाता है, तो चालक खंड की दिशा ये हो गई और इस चालक खंड को P से मिलाने वाली रेखा ये हो गई। तो इन दोनों के बीच का कोण, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण ADP बराबर 180 माइनस थीटा। इतनी आवश्यकता होती है हमको बायो-सेवर्ट लॉ को लगाने के लिए। तो क्या लिखेंगे कि चालक खंड dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा, छोटा सा चालक खंड है, इसके कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू μ0/4 पाई। चालक खंड में धारा है I
चालक खंड की लंबाई dl और कोण को देखें तो 180 माइनस थीटा अपान चालक खंड से बिंदु P की दूरी x का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इस छोटे से चालक खंड के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा सा हम साइन 180 माइनस थीटा को देखते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं। डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा एक्स स्क्वायर। अब इस छोटे से त्रिभुज सी डी ई में देखते हैं। कोण सी डी ई थीटा डिग्री है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू इस थीटा के सामने का लंब सी ई बटा कर्ण डी एल। हमने सी से इस डी पी लाइन पर लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब सी ई बटे कर्ण डी एल। तो यहाँ से डी एल साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, सी ई। तो यहाँ पर हम डी एल साइन थीटा को सी ई लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई इंटू सी ई बटा एक्स स्क्वायर है तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, सी ई बटा एक्स इंटू एक्स। ये अब थोड़ा सा सी ई बटा एक्स के विषय में देखते हैं क्या है। तो ये सी ई है और ये बिंदु P है। तो सी ई के द्वारा इस बिंदु पर अंतरित कोण अगर डी फाई ले रहे हैं तो डी फाई इक्वल टू एक तरह से इसको हम चाप मान सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या यक्स है। तो सी ई बटा यक्स क्या हो जाएगा, ये एंगल डी फाई हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ से हम देखते हैं कि डी एल साइन थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू सी ई बटा डी एल और यहाँ से हो जाता है डी एल साइन थीटा इक्वल टू सी ई। ये हमने डी एल साइन थीटा की जगह सी ई लिखा है इस तरह से। अब सी ई बटा यक्स क्या हो जाएगा, आगे इधर देखते हैं। डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई सी ई बटा यक्स क्या होगा, यहाँ से जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये सी ई इस पी पर कोण अंतरित कर रहा डी फाई। तो सी ई बटा ये दूरी एक तरह से त्रिज्या है। तो सी ई बटा सी ई बटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण डी फाई। तो सी ई बटा यक्स को हम डी फाई लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई एक्स, डी फाई बाई एक्स। अब यहां से एंगल सी पी ओ फाई है, सी पी ओ फाई है और ये 90 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में कास फाई की बात करें तो कास फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस है आर, हाइपोटेनियस है एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कास फाई इक्वल टू बेस आर बटा हाइपोटेनियस एक्स। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू कास फाई अपान आर, कास फाई अपान आर। तो 1 बाई एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कास फाई अपान आर। यहाँ पर 1 बाई एक्स कह सकते हैं तो 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं कास फाई अपान आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी फाई और इसको 1 बाई एक्स कह सकते हैं और 1 बाई एक्स का मान हो जाएगा कास फाई अपान आर। क्या हो जाएगा, कास फाई अपान
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि cos फाई इक्वल टू आर बाई एक्स होता है, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos फाई अपान आर हो जाएगा ये। अब यहां से क्या हो गया? dB इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, μ0 अपान 4 पाई, धारा नियत है, अब बटा आर, इस धारावाही चालक से इस बिंदु P की दूरी r कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। और क्या हो जाएगा? cos फाई d फाई, ये हो गया। इस छोटे से चालक खंड dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर इस पूरे धारावाही चालक को छोटे छोटे dl में बांट दिया जाए और सभी dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ दिया जाए, तो इतना कहने का मतलब छोटा सा होता है कि इस dB का समाकलन कर देते हैं पूरे धारावाही चालक के लिए। तो जब पूरे धारावाही चालक के लिए समाकलन करेंगे तो B से लेकर के A तक समाकलन करना पड़ेगा, और ये फाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो फाई कहाँ से चलेगा? अगर P को इस B से मिला रहे हैं तो ये एंगल फाई 1 बन रहा है, तो फाई 1 से लेकर के इस P को A से मिलाने वाली रेखा जो OP के साथ फाई 2 एंगल बना रही है, तो फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक अगर हम समाकलन कर दें तो ये B से लेकर के A तक पूरे चालक के लिए समाकलन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि उपरोक्त का समाकलन पूरे धारावाही चालक के लिए करने पर, तो फाई क्या है? इस OP के साथ इस DL का एंगल है। अगर DL यहाँ पर हो जाएगा तो ये फाई इस OP के साथ फाई 1 कोण के रूप में बदल जाएगा, और अगर DL यहाँ पर हो जाएगा तो फाई 2 के रूप में बदल जाएगा। यानी DL यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक चल रहा है तो एंगल फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक चलेगा, लेकिन इस OP से नीचे की तरफ के एंगल को हम माइनस के रूप में लिखेंगे और OP से ऊपर की तरफ के एंगल को हम प्लस में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? करने पर पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान प्राप्त होगा। अतः पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर समाकलन करेंगे dB का, और ये समाकलन हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई I बाई R cos फाई d फाई का। फाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो फाई का लिमिट हो जाएगा माइनस फाई 1 से लेकर के प्लस फाई 2 तक। क्यों? क्योंकि DL यहाँ से लेकर के वैरी करेगा यहाँ तक, तो यहाँ पर जो कोण फाई बना रहा है यहाँ पर कोण फाई 1 बनाएगा और यहाँ पर कोण फाई 2 बनाएगा। तो फाई 1 नीचे की तरफ है इसलिए माइनस में रखेंगे, और फाई 2 ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस फाई 1 2 प्लस फाई 2। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई इंटू I बाई R इंटीग्रेशन cos फाई d फाई माइनस फाई 1 2 प्लस फाई 2। ये अब cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई होता है, तो लिख देते हैं B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I बाई R साइन फाई माइनस फाई 1 2 प्लस फाई 2। तो अपर लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंप्लाई दैट B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I बाई R अपर लिमिट साइन फाई 2 लोअर लिमिट माइनस साइन माइनस फाई 1, और साइन माइनस फाई 1 माइनस साइन फाई 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I बाई R
साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन, ये हो गया, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये हमारा हो गया परिमित लंबाई के कारण, यानी ये धारावाही चालक सीमित लंबाई का हो तो ये एंगल फाई वन और ये एंगल फाई टू, तो ऐसी स्थिति में बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब यदि ये चालक तार इनफाइनाइट लंबाई का हो, कुछ इस तरह से नीचे जाएगा इनफाइनाइट तक और ऊपर भी जाएगा इनफाइनाइट तक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है, करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक ये जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा और जाकर के दोनों मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो फाई वन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ऊपर भी जाएंगे तो फाई टू इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि चालक तार अनंत लंबाई का हो तो फाई वन बराबर 90 डिग्री, फाई टू बराबर 90 डिग्री, तो दोनों की जगह हम 90 डिग्री रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 91 और फिर साइन 91, ये हो जाएगा 2, और ये 2 इस 4 को डिवाइड कर देगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ये हो जाता है हमारा चालक तार इनफाइनाइट लंबाई का है और ये बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर है। अब अगर ये बिंदु P किसी एक सिरे पर हो इस तरह से यहां पर, और ये नीचे की तरफ इनफाइनाइट लंबाई का हो, तो ऐसी स्थिति में इस P को इस सिरे से मिलाने पर जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, एक कोण 0 हो जाएगा और दूसरा कोण अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चालक तार अनंत लंबाई का है तथा बिंदु P किसी एक सिरे से r दूरी पर है, तो एक एंगल थीटा 2 या थीटा 1 क्या हो जाएगा 0, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा थीटा 1 या थीटा 2 90 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल में एक 90 डिग्री होगा एक 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर, और एक एंगल अगर 90 है तो 1 हो जाएगा और दूसरा एंगल 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर। तो क्या हो गया, हमने देखा कि परिमित लंबाई का फाइनाइट लंबाई का अगर चालक तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अगर इनफाइनाइट लंबाई का है और बिंदु P चालक तार के बीच में कहीं r दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर। और यदि बिंदु P एक सिरे से r दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर। तो चालक तार इनफाइनाइट लंबाई का है और बिंदु P मध्य में है, तो ये B का मान होगा, और बिंदु P यदि किनारे पर है तो ये मान होगा। तो क्या देख रहे हैं कि किनारे पर जो मान होगा वो मध्य में बिंदु P के रहने पर मान का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर मध्य में बिंदु P है तो म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर, और यहाँ पर किनारे पर बिंदु P है तो B का मान है म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर। तो इनफाइनाइट लंबाई के तार के कारण यदि बिंदु P मध्य में है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P किनारे पर है
के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे कि अनंत लंबाई के चालकता के कारण मध्य से r दूरी पर बिंदु P पर B का मान, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक सिरे से r दूरी पर बिंदु P पर B के मान का 2 गुना है। एक तो ये हो गया कि अनंत लंबाई का चालक तार है और ये बिंदु P बीच से r दूरी पर है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, किनारे से r दूरी पर अगर बिंदु P है तो उस तीव्रता का 2 गुना होगा। अब हम r और B में अगर ग्राफ खींचें तो क्या होगा कि इधर हम R को दिखा रहे हैं और इधर B को दिखा रहे हैं। R का मतलब चालक तार से बिंदु P की दूरी। तो अगर हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि B व्युत्क्रमानुपाती 1/r, अगर R बढ़ेगा तो B घटेगा, R घटेगा तो B बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर R को इनफाइनाइट करेंगे तो B 0 होगा, तो R को इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तब कहीं B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और R को अगर 0 करेंगे तो B क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। तो R को 0 करेंगे तो B कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। तो R और B के बीच जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है। R कहीं इनफाइनाइट पर जाएगा तब B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R जब 0 पर होगा तब B जाकर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पर हो जाएगा। तो ये B और R के बीच का क्या है, ग्राफ है। तो इस तरह से हमने देखा कि धारावाही ऋजुरेखीय चालक तार के कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न स्थितियों में, कब, जब धारावाही चालक परिमित लंबाई का है तो B = μ0/4πI/r sin φ1 + sin φ2, और जब अपरिमित लंबाई का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो ऐसी स्थिति में B = μ0/2π और बिंदु जब एक किनारे पर है तो ऐसी स्थिति में B का मान क्या हो जाएगा, B = μ0/4πI/r, और बिंदु P मध्य से r दूरी पर है, तब ये जो B का मान है, बिंदु P जब एक सिरे से r दूरी पर है उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का क्या है, 2 गुना है। तो ये हमारा करंट कैरिंग स्टेट वायर के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला रहा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो के लिए पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स, मैथ और अन्य विषयों की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।